Hello students, this is class 3rd maths and today we are going to continue our chapter number 1, place value from even and odd numbers. Here today we will study about even and odds. I know most of you had known it, but still. Even numbers. First we will study about even numbers. What are even numbers? Even if a number is evenly divisible by 2, it is called an even number. Evenly divisible means when you divide a number. इसका मतलब क्या होता है evenly divisible का मतलब कि अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे then your answer will come 0. रिमाइंडर क्या होगा? 0 आना चाहिए. अगर 0 आता है दैट मीन्स वो इवनली मतलब बिल्कुल सही तरीके से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होगा. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल वी विल सी बैक साइड. टर्न द पेज. फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी दैट 2 divided by 2 is equals to 0. That means 2 is an even number. The numbers which are completely divisible by 2 is called इवन नंबर्स. या फिर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं जो नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं. तो 2 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 etc. करेक्ट? सो दीज आर द नंबर्स विच आर इवन. अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. इवन नंबर्स howsoever large or small has 0, 2, 4, 6, 8 on its place of ones. एक तरीका और है कि हम जान सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या नहीं है. अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिया है जिसके अंदर 4 to 5 डिजिट्स हैं तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो इवन है या ऑड? सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको चेक करते हैं. वंस प्लेस मीन्स ये द लास्ट number here, this. हम ये लास्ट नंबर्स चेक करते हैं सभी नंबर्स के. अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है दैट मीन्स वो इवन नंबर है. लेकिन अगर लास्ट प्लेस पे इनके अलावा कोई और सा भी नंबर आया तो वो हो जाता है ऑड नंबर. कौन सा और नंबर हो जाता है? ऑड नंबर, जो कि 2 की टेबल में कभी नहीं आता और ना ही 2 से अच्छे से डिवाइड हो पाता है. उसमें ज़रूर हमेशा कोई ना कोई रिमाइंडर बचता ही है. जैसे कि 1 रिमाइंडर हमेशा ही बचेगा अगर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो लेट्स चेक द ऑड नंबर्स. इफ़ अ नंबर इज़ नॉट इवनली डिविजिबल बाय 2 मीन्स अच्छे से डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा, 0 आंसर नहीं आ रहा है, रिमाइंडर पे 1 आ रहा है, दैट मीन्स वो एक ऑड नंबर है. ठीक है? जैसे हमने इसका शॉर्ट तरीका देखा था कि इसको सर्च करना कैसे समझेंगे कि हम कौन सा नंबर है. अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है तो उसको डिवाइड करने में तो बहुत टाइम लगेगा पता करने में. तो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक ये रहती है कि इफ़ अ नंबर एंड्स विथ 3, 5, 7, 9, 1 then it is called odd number. The numbers 3, 5, 7 and 9 leave a remainder 1. जैसे कि यहाँ पे 3, 5, 7, 9 सबको 2 से डिवाइड करके देखा है, सब में 1, 1, 1 रिमाइंडर है. दैट मीन्स ये सारे ही नंबर क्या हैं? ऑड नंबर है. क्या हैं ये सारे नंबर्स? ऑड नंबर. दे ऑल आर ऑड नंबर्स बिकॉज दे आर लीविंग 1 एज रिमाइंडर वाइल डिवाइडिंग बाय 2. जब हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसलिए ये सभी नंबर्स क्या हुए? ऑड नंबर्स. नाउ इन अदर वर्ड्स यू कैन से द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर्स. हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते या 2 की टेबल में नहीं आते वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इनमें भी लास्ट नंबर देखते हैं. अब यहाँ पे 2 है? नहीं है. 4, 6, 8 कोई भी नहीं है, ये अलग नंबर्स हैं. 1, 3, 5, 7, 9. तो ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं क्योंकि ये सारे ही इसमें नहीं आते हैं, इन नंबरों में नहीं आते हैं. सो द नंबर्स दीज आर ऑड नंबर्स एंड द नंबर्स एंड्स विद दीज आर इवन नंबर. जो नंबर इनसे ख़त्म होते हैं मतलब लास्ट में जो इनमें से कोई नंबर आता है तो वो इवन होते हैं और अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो वो ऑड होते हैं. ओके
नाउ नेक्स्ट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। हर एक नंबर का एक इवन प्रेडिसेसर, अगर कोई एक नंबर है वो इवन है तो उसके जो प्रेडिसेसर और सक्सेसर होंगे वो दोनों ऑड होंगे, और अगर बीच का नंबर ऑड है तो जो सक्सेसर और प्रेडिसेसर होंगे वो दोनों इवन होंगे, मतलब अपोजिट होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल गो ऑन टू नेक्स्ट पेज। दिस प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अब ये थोड़ा अलग है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम numbers are counting numbers that can be divisible by only two numbers, 1 and the number themselves. The number 1 is not a prime number because it can be divided by only itself. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राइम नंबर्स वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं, एक तो वो दो ही नंबरों से डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो खुद से डिवाइड होते हैं, वरना वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। और 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं क्योंकि वो खुद से ही डिवाइड होता है, 1 और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, 1 खुद से ही होता है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 97। ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। ये या तो खुद की टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता। जैसे कि आप 7 को ले लीजिए, 7 1 की टेबल में आता है, 1 7 से 7 और 7 1 से 7। इसके अलावा ये किसी और की टेबल में देखा है आपने, कभी सुना है? करके देख लो। 7 खुद से बड़े की टेबल में कभी नहीं आएगा, खुद से बड़े नंबर की टेबल में तो कभी आते ही नहीं है कोई भी नंबर। छोटी टेबल में आता है, 5 की टेबल में 7 आता नहीं है, 3 की में आता नहीं है, 2 की में आता नहीं है। दैट मीन्स ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं, 1 की टेबल में आते हैं या फिर खुद की टेबल में आते हैं। इसके अलावा ये किसी की भी टेबल में नहीं आते और ना ही किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं। और इनको छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं जो 2 से ज़्यादा की टेबल में आते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम नंबर्स। ये जो प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? सारे कंपोजिट नंबर। दे ऑल आर कंपोजिट नंबर विच डू नॉट कम्स इन प्राइम नंबर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कंपोजिट नंबर्स हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ये जो होते हैं कि 1 से डिवाइड हो रहा है और दूसरे से डिवाइड होता है, कोई एक नंबर जिन जिन नंबरों से डिवाइड हो सकता है उन नंबर्स को कहते हैं फैक्टर। ठीक है, एक नंबर जैसे कि मैंने आपको दिया 10 जितने भी नंबर्स की टेबल में आता है वो सारे जो नंबर्स हैं वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं तो वो सारे जो दोस्त हैं आपके, वो क्या, हम उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स बोलते हैं, है ना। पर लेकिन अगर उनमें से कोई एक बेस्ट फ्रेंड है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इसी तरीके से जो नंबर्स तो सारे ही नंबर होते हैं, लेकिन जो जैसे कि 10 नंबर है, 10 नंबर जिन जिन नंबरों की टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे, यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स कहलाएंगे। आया समझ में? अभी फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। 2 फैक्टर्स, देखो 1 तो सारे ही नंबरों का फैक्टर होता है, 1 सभी में आएगा क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। और एक वो नंबर खुद नंबर जो भी होगा वो सब में आता है। उसके अलावा अगर उसके और फैक्टर्स हैं दैट मीन्स वो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 फैक्टर्स तो होते ही हैं। Now next, here you have to solve this. I will help you to solve one from both the questions, here and here. We have to write all the even numbers between the numbers. So 39 to 60 we have to write all the even numbers. 39 से लिखें, 39 के बाद ये आता है 40, फिर 41 नहीं, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58। करेक्ट। इन सब के पीछे 0 2 4 6 8 0 2 4 6 ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें ऑड नंबर लिखने हैं, यानी कि इन सब के पीछे 1 3 5 7 6 आएगा। क्या आएगा? 1 3 5 7 9।
1 3 5 7 9। तो 20 से स्टार्ट हो रहा है, 21 23 25 27 29 31, क्योंकि 29 के बाद 30 आता है, 31 करेंगे, 31 33 35 37 39। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, राइट ऑड नंबर बिटवीन, इनके बीच में जो भी ऑड नंबर आता है हमें वो लिखना है। 12 के बाद क्या आता है? 13। 448 के बाद पहले क्या आता है? 448 के बाद क्या आता है? 449। इस तरीके से आपको इनके बीच का नंबर लिखना है यहाँ। नाउ राउंडिंग ऑफ द नंबर, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करके लिखना है। अब राउंड ऑफ करके जैसे कैसे लिखते हैं? रियल लाइफ में हम राउंड ऑफ नंबर्स कहाँ देखते हैं? जहाँ पे हमें कोई प्लस माइनस करना और हमें उसे आसान बनाना है। तो जैसे कि आपका क्लास में टेस्ट होता है, यू हैव टेस्ट इन योर क्लासेस एंड सम ऑफ देम गॉट 7 मार्क्स, सम गेट 7.5, किसी को 7 मिलते हैं, किसी को 7 और आधा मिलता है, किसी को 8 मार्क्स मिलते हैं, किसी को 10 मार्क्स मिलते हैं, किसी को 9.5 मिलते हैं। तो ये जो हाफ होता है हम उसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं। राउंड ऑफ मतलब 1 के लाइन में राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि अगर आधा है तो या तो हम उस आधे को कम कर देते हैं या उस आधे को ज़्यादा कर देते हैं, वरना काउंटिंग करने में दिक्कत आती है ना। तो जैसे कि आपके नंबर आ रहे हैं 7.5, तो हम उसको 8 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 8। ऐसे ही हम हर चीज़ में नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं, अलग अलग तरीके से नंबर्स को राउंड ऑफ किया जाता है, 5 में, 10 में, 1 में। सो वही हम यहाँ पे सीखेंगे कि राउंड ऑफ करते कैसे। When you go to any function, you might guess the number of people present there. अगर हम कभी किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम वहाँ पे अंदाज़ा लगा के बता ही देते हैं कि यहाँ पे कम से कम इतने लोग तो होंगे ही। तो वहाँ पे हम जो करते हैं वो होता है राउंड ऑफ करना, अंदाज़ा लगा के बताना कि इतने लोग होंगे। When you travel, you might guess the time it takes to reach the destination. The round off value is approximate value and not the actual value. जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम बता देते ना कि अरे हमें तो दिल्ली जाना है या इंदौर जाना है, ग्वालियर जाना है, हम ग्वालियर 4 आवर्स में पहुंच जाएंगे, जबकि कभी कभी आप 3 आवर्स एंड 25 मिनट्स में भी पहुंच सकते हैं। पर हम राउंड ऑफ करके बोलते हैं कि 4 आवर्स में पहुंच जाएंगे, 3 आवर्स में पहुंच जाएंगे, है ना। तो बस वही चीज़ को बोलते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ वो वैल्यू होती है जो कि सही वैल्यू नहीं होती है पर लगभग सही होती है। ओके, नाउ नियरेस्ट 10 मीन्स कि हम कोई भी एक नंबर लें, जैसे कि टेंस की लाइन में 10 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे आते हैं ना। अब हम ये चेक करेंगे कि नियरेस्ट 10 करते कैसे हैं। चेक द डिजिट एट द वंस प्लेस। हमें कोई भी नंबर मिला तो हम उसकी वंस प्लेस की जो डिजिट होती है वो चेक करते हैं। वंस की प्लेस पे जो डिजिट होती है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। 0 है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी टेंस में है। सो इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0, 1, 2, 3, 4 चेंजेस द वंस डिजिट टू 0। अगर वंस की जगह पे 1, 2, 3 या 4 आता है तो हम उसको पीछे जो वंस की वैल्यू होती है वो 0 कर देते हैं। आगे का नंबर वही रहता है, बस पीछे का नंबर हम लास्ट का वंस प्लेस क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। लेकिन अगर वंस की प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9 है तो हम उसे 50 कर देते हैं, यानी कि आगे के नंबर में एक प्लस लगा के 0 लगा देते हैं। समझ में आया? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको यहाँ पे जाने में ज़्यादा पास पड़ेगा देन इधर। बीच वाले व्यक्ति को तो दोनों ही चीज़ें पास पड़ेंगी, बट स्टिल अब जैसे 44 है, 44 यहाँ पे 40 पे 1, 2, 3 स्टेप्स में पहुँच जाएगा, लेकिन 45 यहाँ पे पहुँचने में टाइम लेगा, तो इसलिए 44 को हम 40 कर देते हैं, जबकि अपन 45 को 50 कर देते हैं। सो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, अगर वंस की प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9 है तो उसको आपको एक नंबर बढ़ा के आगे का और 0 लगाना है।
और अगर 1 2 3 4 है तो आपको पीछे का वैल्यू 0 करना है, आगे का सेम रहेगा। ठीक है। नाउ नियरेस्ट टू 100, यही चीज़ हमें नियरेस्ट टू 100 में करना है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी टेंस की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। हमने अभी तक वंस की थी, अब हमें टेंस की सेकेंड नंबर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, यानी कि 78। यहाँ पे क्या है हमें वो देखना पड़ेगा। अब अगर 7 है तो 7 कहाँ है, इधर है, यानी कि 7 के आगे वाला एक नंबर जो है वो बढ़ जाएगा और पीछे के दोनों नंबरों पे 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 7 में आ रहा है, यहाँ पे हमने बताया ना 7 होता है तो आगे का एक नंबर बढ़ता है, पीछे के दोनों नंबर 0 हो जाएंगे 100 में, और टेंस में पीछे का एक ही नंबर रहता है तो वो 0 हो जाता है। अब अगर आपको किसी ने दे दिया 117, अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है, तो आगे टेंस की डिजिट पे क्या आया 1 करेंगे तो पीछे का सिर्फ 0 0 होते हैं, आगे का चेंज नहीं होता, 1 चेंज नहीं होगा, बस ये दोनों 0 हो जाएंगे, यानी कि 100 इसका अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ पड़ेगा। आया समझ में। अब ये आपको करना है, तो वो आप कैसे करेंगे हम बताते हैं। यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए नीचे, वी हैव टू सॉल्व इट। मैं इसके कुछ करूँगी, थोड़े आपको करने हैं, होमवर्क में रहेगा, सो यू डू होमवर्क बाय योर सेल्फ, आई विल एक्सप्लेन यू 3, बाकी आपको होमवर्क में करना है। जैसे 13, अब यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या आ रहा है 3, वंस की प्लेस पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, दैट मीन्स 3 कहाँ है, यहाँ ये रहा, तो ये 40 के पास पड़ेगा। 3 कहाँ है, 40 के पास है, तो जब 3 जो होगा वो 10 के पास आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 मैंने बताया था 1 2 3 4 आएगा तो पीछे का 0 हो जाएगा, आगे का चेंज नहीं होगा, तो आगे का तो सेम रहेगा, पीछे का चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका राउंड ऑफ बनेगा वो बनेगा 10। अब 24 का राउंड ऑफ बनाते हैं, इसमें वंस क्या है 4 क्या होता है 1 2 3 4 पहले वाले में आ रहा है, पहले सेक्शन में आ रहा है, तो 1 2 3 4 का क्या होता है, पीछे का 0 हो जाता है, आगे का चेंज नहीं होता। ये याद रखना, अगर 1 से लेके 4 के बीच में नंबर है तो क्या होता है इसमें कि आगे का नंबर चेंज नहीं होता, पीछे का नंबर 0 हो जाता है, तो इसमें होगा आगे का नंबर चेंज नहीं किया, पीछे का नंबर 0। अब हम इसको देखेंगे 409, अब यहाँ पे तो 0 है, तो ये क्या होगा, ये दोनों पीछे के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, आगे का सेम पीछे के 0। इसमें देखते हैं आगे 1 है, तो ये अब आप करना, मैं ये वाला करूँगी। ठीक है, 2707, अब इसमें क्या है टेंस की प्लेस देखनी पड़ेगी। अब ये 3 नंबर वाला है तो हम 100 की देखेंगे। बेटा पीछे ना हम हमेशा ना राइट हैंड साइड से सेकंड का नंबर देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा सेकंड के नंबर को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा सेकंड नंबर देखते हैं, चाहे फिर वो 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, रिमेंबर। तो ये देखेंगे लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर 7 है, 7 किस में आता है, सेकंड सेक्शन में आता है, 7 सेकंड सेक्शन में आता है, तो आगे का नंबर 1 बढ़ जाएगा, आगे का नंबर 1 बढ़ जाएगा और पीछे के तीनों 0 हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें करना है, इसमें क्या करना है, हमें राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 की नियरेस्ट करना है। तो देखो 100 की नियरेस्ट कैसे करेंगे, तो 100 का जब हमें नियरेस्ट करना है तो 100 के बाद क्या आता है, टेंस आता है, तो हम इसमें टेंस की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 400 नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, टेंस की वैल्यू करनी है। इसमें क्या करना है, टेंस से, इसमें क्या करना है, ऊपर वाले में टेंस से करना है। जो मैंने अभी बताया वो मत करना आप लोग, जैसे कि ये है। अब हमें टेंस का देखना है तो हमें वंस प्लेस ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से दिया है कि 10 में करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 410, क्योंकि ये 9 है, तो 9 है तो वो 10 के पास आएगा, इसलिए हमने 10 कर दिया। ये वाला मैं बता रही थी, ये भी टेंस करना है तो ये देखना पड़ेगा वंस में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में 10 दिया है, वंस में 0 है, तो ये हो जाएगा 2700। ठीक है, नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे,
सिंपल से ये करेंगे कि यहाँ पे 10 लिख देंगे, क्योंकि ये 7 है ना बेटा, 7 क्या होता है 10 के पास होता है, 7 क्या होता है 10 के पास होता है, ये 7 जो है ये 10 के पास है, तो 10 कर देंगे, तो इसका आंसर हो गया 72710। इसी तरीके से 100 में करते हैं, तो 100 में अब हम क्या करेंगे, सिर्फ सब में सेकंड नंबर की प्लेस ही देखेंगे, चाहे कोई सा भी हो नंबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से 100 दिया है, तो हम सेकंड नंबर ही देखेंगे, उसको देख के ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये 1280, 8 क्या होता है 10 के पास होता है, तो 1 3 आगे का चेंज हो जाएगा 3 हो जाएगा और पीछे के दोनों 0। इसमें क्या होगा 56 5 में क्या होगा आगे का चेंज होके पीछे के 0 हो जाते हैं, आगे का चेंज होगा 1 से 2 में और पीछे के 0 हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये है 412 यानी कि ये जो 1 है ये छोटा है, तो आगे का चेंज नहीं होगा, पीछे के चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है। ये क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको रीड करके खुद से ही करने हैं। ठीक है, ये वाले मैं आपको इसको सॉल्व करके मैं आपको आंसर भेज दूंगी। ठीक है, ये वाला जो इसमें करना क्या है, आपको एक नंबर दिया है और आपको यहाँ पे बताया है कि राउंड ऑफ कितना करना है, नियरेस्ट टू 100 करना है। जब 100 करते हैं तो हम टेंस की प्लेस वैल्यू देखते हैं, तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 क्या है सेकंड सेक्शन में है, यानी कि जो 6 है इसको हम 10 बना देंगे, तो यानी कि आगे का नंबर चेंज होगा 1 4 हो जाएगा 5 और पीछे दोनों में 0 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया 1500। गॉट इट। ऐसे ही आपको ये सारे करने, डू इट बाय योर सेल्फ, देन देयर इज अ रिविजन हेयर, cumulative revision, do this by yourself fill it in book, no need to do in copy, I know, so complete it fast and please this test do it slowly and properly. Thank you.